एक डेढ़ दिन डेढ़ दिन मैक्सिमम. Now switching. Now friends, what first of all, what do you get by the word switching? Huh? Also welcome. Switching means nothing else but just that this is called switching. Change of position. हाँ है ना? बस. अब देखो. Switching के अंदर friends, what do we have is कि in layer 2 के base पे whenever we shift the things, then we use the keyword switching, right? And then if it's a layer 2, right? So layer 2 पे if I'm saying that it's working on layer 2, working on layer 2 means that it's on the basis of MAC address. हाँ है ना? अब सबसे पहले स्विच के बारे में कुछ लाइंस देखे. स्विच मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था एक बार. स्विच के बारे में दैट स्विच इज यूज्ड टू मेक द LAN वर्क इफेक्टिवली. करवाया था, पक्की बात है, करवाया था. यूज्ड टू मेक द LAN वर्क इफेक्टिवली. ठीक है. और स्विच के अंदर क्या होता है? वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस, राइट. अब स्विच में बाय डिफॉल्ट अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, राइट. व्हाई? सी फ्रेंड्स, स्विच. हाँ, एक डोमेन में मतलब किस बेस पर डोमेन है? Yes, switch creates a single broadcast domain because every switch port belongs to VLAN 1, right? Which is by default. By default, सबके सब VLAN, जबकि सब जो switch ports है, they belong to VLAN 1. Okay, मैंने बोला switch ports. What is a switch port? Switch का port is called a switch port, है ना? गलत है. स्विच के जो नेटवर्क उनको कम्युनिकेशन कराने के लिए. Friends, why it is called a switch port is my question. See, it is called a switch port because by default जो switch है वो अपने decisions choose करता है on the basis of MAC address. हाँ है ना? By default तो on the basis of MAC address only it performs its function ना. भाई जो भी इसने डेटा को फॉरवर्ड करना है, इधर उधर कुछ भी करना है, तो दैट एक्चुअली डू ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस और नॉट? इट डू ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेम्स और नॉट? तो वो जो फ्रेम्स है, फ्रेम्स के अंदर मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन पे इट वर्क्स ना. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्विच पोर्ट. सी, जो दो जो स्विच होते हैं ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्विचेस? स्विचेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप. नंबर 1 तो लेयर 2 स्विच है ना. लेयर 2 स्विच होता है. एक होता है लेयर 3 स्विच. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेयर 2 स्विच एंड लेयर 3 स्विच? कि ये सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस के बेस पे काम करता है, और ये मैक एड्रेस के अलावा यू कैन गिव द आईपी एड्रेस एज वेल, राइट. बाय डिफॉल्ट लेयर 2 स्विच के किसी भी इंटरफेस पे यू कैन नॉट असाइन एन आईपी एड्रेस. क्लियर? बट ऑन द लेयर 3 स्विच बाय डिफॉल्ट तो इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस. सी, बी इट्स अ लेयर 2 स्विच, बी इट्स अ लेयर 3 स्विच, बी इट्स वट एवर द स्विच. ठीक है. बट बाय डिफॉल्ट इट्स ओनली अ लेयर 2 डिवाइस. सारे के सारे जो पोर्ट्स होते हैं, ऑल द पोर्ट्स आर स्विच पोर्ट्स. स्विच पोर्ट्स मतलब मैक एड्रेस के बेसिस पे अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. एम आई क्लियर? बट इफ यू वांट द पोर्ट ऑफ अ लेयर 3 स्विच, पोर्ट ऑफ अ लेयर 2 स्विच, लेयर 2 स्विच का सिंबल ये होता है ना. ये वैसे तो पूरे पूरे एरो होते हैं, मैं इसको आधा आधा बनाता हूँ तो बुरा मत मान लेना. ठीक है. लेकिन जो लेयर 3 स्विच है उसका सिंबल क्या होता है? हाँ, बीच में सूरज बना दिया. ठीक है. ये होता है लेयर 3 स्विच का सिंबल. अब इसका ये जो इंटरफेस है F01,
F01 पे इफ यू गो एंड राइट इंटरफेस F01 IP एड्रेस 1.1.1.1 255.0.0.0 तो वो दिखा देगा सॉरी रॉन्ग कमांड, ठीक है, बिकॉज लेयर 2 स्विच के किसी भी इंटरफेस पे यू कैन नॉट असाइन एन IP एड्रेस. वाई वी कैन नॉट? बिकॉज इट्स अ लेयर 2 स्विच, ठीक है. वर्क्स, इट कैन वर्क ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस, दैट्स इट. बट बाय डिफॉल्ट तो दोस्त अगर आप इसमें भी जाते हो इंटरफेस F01 में, interface F01 and then you write IP address 1111255000 so it will show you sorry wrong command, because by default it is also a switch port, ठीक है. by default it is also a switch port, it works on the basis of MAC address. but इस command, इन दोनों commands के बीच में you have to write is no switch port, no space switch port. if you write this no switch port then only as soon as you write no switch port तो मतलब अब ये लेयर 3 पोर्ट है ना. अब ये मैक एड्रेस के बेसिस पे इट विल नॉट परफॉर्म एनी टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी बट इट विल बी परफॉर्मिंग इट्स फंक्शनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस. मतलब अब ये लेयर 3 पोर्ट है. इसी स्विच के बाकी सारे पोर्ट तो अभी भी दोस्त लेयर 2 पोर्ट्स ही हैं. रेस्ट ऑल ऑफ द पोर्ट्स आर स्टिल स्विच पोर्ट्स, ठीक है. बट दिस पर्टिकुलर इज नो स्विच पोर्ट. एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? सही है ना ये चीज? अब देखो ऑब्वियसली दोस्त ये लेयर 2 स्विच है तो ये अपने पास सिर्फ कैम टेबल ही प्रिपेयर कर सकता है और तो कुछ नहीं. कंटेंट एड्रेस मेमोरी याद है भाई, मैक एड्रेस टेबल को भी कॉल इट ना, मैक एड्रेस टेबल इज कॉल्ड कैम टेबल and here it can perform, it can maintain the cam table and it can contain the, it can maintain the routing table as well. क्लियर है? अब एक और स्विच होता है दोस्त, मल्टी लेयर स्विच. उसका सिंबल क्या होता है? वही सिंबल है, ठीक है. लेकिन इसका क्या है? इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस बाय डिफॉल्ट, पर आप चाहो तो ये आईपी एड्रेस की फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकता है और साथ में लेयर 4 की फंक्शनलिटी, मतलब हाँ जी पोर्ट नंबर्स जो होते हैं ना लेयर 4 की फंक्शनलिटी, तो ये सिर्फ लेयर 2 प्लस लेयर 3 ही हो सकता है और ये लेयर 2 लेयर 3 और लेयर 4 भी हो सकता है, बिकॉज इट्स अ मल्टी लेयर स्विच. हाँ मुझे पता है कि भाई मल्टीपल लेयर्स पे तो ये भी काम कर रहा है तो इसको भी तो मल्टी लेयर स्विच बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलते. ओनली द स्विच विच परफॉर्म्स लेयर 2 3 4 इज कॉल्ड अ मल्टी लेयर स्विच. कोई प्रॉब्लम? ओके. इस पे भी बाय डिफॉल्ट यू हैव टू राइट द सेम थिंग, इंटरफेस नो स्विच पोर्ट एंड देन आईपी एड्रेस. क्लियर और नॉट? तो डिफरेंस समझ में आया? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस, लेयर 2 स्विच, लेयर 3 स्विच एंड मल्टी लेयर स्विच. एम आई क्लियर? जो हम ऊपर लैब में देखते हैं कौन सी सीरीज के स्विचेस हैं? 2950, 3950 है ना. और यहाँ पर लेयर 2 स्विचेस के क्या हैं? 3750, 3550, दे आर द लेयर 3 स्विचेस. और लेयर 4 स्विचेस के 7200 सीरीज, 6500 सीरीज, दे आर फॉर मल्टी लेयर सीरीज के स्विच के मॉडल्स हैं, सीरीज है. इज दैट क्लियर? आगे चलें. हाँ नहीं 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 नहीं, टेलनेट तो तब भी हो जाएगा, बस इतना है कि जैसे तुम पैट लगा रहे हो, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, लेयर 3 स्विच नहीं कर सकते. नाउ मैंने बताया था स्विच ऑलवेज लर्न द सोर्स मैक एंड स्टोर्स इट इन कैम टेबल. कैम मतलब कंटेंट एड्रेसेबल, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ठीक है. सोर्स मैक को लर्न करके तो ये करेगा एंड ऑलवेज लर्न द डेस्टिनेशन मैक एंड परफॉर्म द एक्शन. राइट और रॉन्ग? भाई डेस्टिनेशन मैक जहां से है तभी तो वो उस जगह से भेजेगा ना वो. सोर्स मैक को इट्स लर्निंग
so that it can maintain the cam table. It can create the cam table entry, and further function it is doing on the basis of destination MAC, forwarding the frame or whatever. Clear? भाई फ्रेम को फॉरवर्ड ही तो कर रहा है ना वो. फ्रेम मेरे को रिसीव हुआ F01 से, मैं उसको F02 से आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, हाँ है ना? गुड. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज अबाउट द स्विच, कि स्विचिंग के अंदर बस यही है, कैम टेबल प्रिपेयर करेगा और तो क्या. सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है एंड इट फॉलोज अ पर पोर्ट कोलिजन डोमेन मैकेनिज्म. What do we mean by per port collision domain mechanism? See, if someone asks you कि स्विच के कितने पोर्ट्स होते हैं, क्या बोलोगे? बहुत सारे होते हैं. फिर भी 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 11, 96 में 24 जोड़ना है, कितना हुआ? 6 6 12 9 10 11 12 112. 96 प्लस 24 कितना होता है यार? सॉरी यार, मेरा दिमाग चल गया सही में. मैं सोच रहा हूँ ये अजीब सा नंबर मैंने पहली बार देखा. मेरी मैथ गंदी होने का कारण ये है कि मेरी मम्मी मैथ्स की टीचर है, तो एक मैथ्स की टीचर के बच्चे को कभी मैथ आ ही नहीं सकती. उसके बाद 144 है ना, गलत है. 120 इज द मैक्सिमम, इससे ज़्यादा पोर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है? हैं? कौन बोल रहा? दिखाइयो ऐसा स्विच दिखा मेरे को जिसके 1024 पोर्ट हो. 1024 मैक एड्रेस को सम से लर्न कर सकता है वो. एक 1024 मैक एड्रेस को लर्न कर सकता है. 1024 पोर्ट नहीं होते स्विच के. 120 पोर्ट ही बहुत है भाई, बहुत है. जस्ट इमेजिन इतना बड़ा कोई लैन जिसमें 120 नंबर है. चुपचाप बैठ जाओ. पानी मांग रहा था तो उसमें मुस्कुराने की क्या जरूरत है? मुझे समझ नहीं आया. इतना तो स्माइलिंग फेस नहीं है मुझे किसी का. पानी मांगते भी है और कुछ ना कुछ बोल ले जाओ. अब और वैसे भी तूने जब मेरे को बोला कि पानी मांग रहा है, तब तेरे को पानी उसने दिया भी है नीचे से देख के. अच्छा, कहीं पानी मांग रहा था क्या? और नौटंकी तुम्हारी ऐसी पकड़ी जाती है, नौटंकी मत करा करो. अच्छा, देन द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज के डिसीजंस ऑफ अ स्विच. यू कैन कॉल इट डिसीजन, यू कैन कॉल इट फंक्शन, कुछ भी बोल लो. ठीक है? सबसे पहला डिसीजन होता है दो स्विच का, एड्रेस लर्निंग. दूसरा होता है फॉरवर्डिंग बेस्ड ऑन फिल्टरिंग. अब सी, I say it forwarding based on filtering, but in the books you will find filtering and forwarding. And the third is loop avoidance. कुछ याद आ रहा है? ये चीजें मैंने कराई थी. Loop avoidance. ठीक है? Now see how it works. Friends, by default let's say it's a switch, right? Switch के interfaces पे हम connected with the 4 computers. Let it be 10.1, 10.1.1.2, 10.1.1.3 and 10.1.1.4. 0A is MAC address, 0B is MAC address, 0C and 0D. सही है? F01, F02, F03, F04. F मतलब फास्ट इथरनेट. ठीक है? Now, friends, how it's happening, how it's working, कि this computer wants to ping this computer. ग्रेशियस आप तो याद है? बताना है फिर से? पक्का? नहीं याद? चलो अब देखो. First of all, friends, as soon as the computers are connected, what this computer will do is every computer will do the same thing.
आई एम जस्ट टेलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ वन कंप्यूटर ओनली कि सोर्स आईपी इज 10.1, डेस्टिनेशन आईपी इज 10.1, source MAC is 0A and destination MAC is, first of all, it would be 0000.0000.0000 in the ARP का पैकेट. ARP के पैकेट में it would be everything is 0. But then the computer will see कि भैया if the destination MAC is 00 तो I actually cannot put the data on the physical media. Physical media मतलब इस वायर पे. Why I cannot put? Because from the data link layer only I will go to the physical layer or not. So friends, till the time on data link layer everything has not been encapsulated, I cannot put the data on the physical media or not. भाई डेटा लिंक की सारी चीज़ों को मेरे को पूरा करना होगा, तभी तो मैं उस चीज़ को फिजिकल मीडिया में पुट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. तो इट नीड समथिंग 0000 कैन नॉट बी अ सॉल्यूशन. एग्री और नॉट? तो फिर नाउ व्हाट द कंप्यूटर विल डू, computer will put the destination MAC as, yes, why FFFF? Yes, because that's a broadcast MAC address, right? FFFF.FFFF.FFFF, and then obviously it's a destination IP is known but destination MAC is unknown. तो एक ARP हो गया नहीं तो I'm sending a request, so ICMP request code 8. सही है सर? समझ आ रहा है? आपका फर्स्ट डे? अच्छा चलो, अब यहां से मैं फिजिकल मीडिया में पुट करके भेजूंगा उसको आगे. तो नाउ द थिंग हैज बीन मूव्ड टू हियर. एज सून एज द कंप्यूटर द स्विच विल रिसीव, द स्विच विल सी, स्विच अपनी कैम टेबल प्रिपेयर करेगा. कैम टेबल के अंदर दोस्त चार चीज होती है, वी एम पी टी, VMPT, VLAN, MAC, port and type. Okay. By default, every switch port belongs to VLAN number 1. इसने यहां पर source MAC क्या देखा है, क्या है? 0A and on which interface? F01 and the type is dynamic. Why dynamic? Because the switch has learned it automatically. मैंने कोई manually तो switch के अंदर entry नहीं put करी ना. The switch has learned automatically ना. That is why it's called a डायनामिक टाइप. सी पे दिखाता हूँ एक चीज. दो स्विचिंग के सारे प्रैक्टिकल हमें पैकेट ट्रेसर पे करने पड़ेंगे कि जीएनएस के अंदर पैकेट ट्रेसर नहीं चलता. स्विचिंग के सारे प्रैक्टिकल तो मैंने क्या बोला, जीएनएस में पैकेट ट्रेसर नहीं चलता. सॉरी यार, भावनाओं को समझो. लो भाई, स्विचिंग के प्रैक्टिकल हम पैकेट ट्रेसर में परफॉर्म करेंगे क्योंकि जीएनएस में स्विच नहीं चलते. थैंक यू यार, क्या? हाँ वो तो अब भी नहीं करेगा, पता है मेरे को. वो अब करे ना करे मेरी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कर भी ले, हो सकता है ना भी करे. First of all, friends, the different computers are connected in the same network, right? Why? Because they are connected through a switch. और switch का काम है MAC address के base पे communicate करना. If this computer has an IP address of the network of 2, बाकियों पे 1 का network है ना. If on this particular I give the network of 2, then ये वाला computer इन दोनों computer से communicate नहीं कर पाएगा. Why? Because different networks के बीच में communication कराने का काम स्विच का नहीं होता, लेयर 3 डिवाइस का होता है. दैट मीन्स अ राउटर और इट कुड बी एनी लेयर 3 डिवाइस. ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां से यहां पर अगर मैं पिंग कराऊंगा, करा दिया, तो अब यहां पर जाकर देखना, एनेबल शो मैक एड्रेस टेबल. इसको F01, F02, F03 तीनों लर्न हो गए ना अपने आप ही, अपने आप ही हुए ना ये. अब लेकिन वही बात है जो पिछली बार नहीं हो रहा था, यहां पर वो काम अब हो गया.
कि इसने इस पर्टिकुलर इंटरफेस का तो F03 का तो मैंने तो सिर्फ इन दोनों को पिंग पिंग कराया ना, तो इसको तो इसने अपने आप ही लर्न करा है, हाँ है ना। बट सी एवरी टाइम इट इज शोइंग डायनामिक, हाँ है ना। ओके, नाउ लेट मी डू वन थिंग, स्विच को मैं रीलोड कर देता हूँ। रीलोड करने से क्या होगा कि सारे के सारे मैक एड्रेसेस चले जाएंगे ना। ये लो, शो मैक एड्रेस टेबल जा चुके हैं। नाउ फ्रेंड्स, अर्लियर इट वाज शोइंग हियर डायनेमिक, हाँ है ना, देखा था, टाइप डायनेमिक डायनेमिक डायनेमिक। बट नाउ लेट मी से कि मैं इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे F01 पे आई वांट टू डू अ मैनुअल एंट्री इन द कैम टेबल। सो सी हाउ आई विल डू। ग्लोबल मोड इंटरफेस F01 पे ही करना है ना मैंने, ठीक है, सॉरी, मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक एंट्री कर रहा हूं मैं, दिख रहा है ये, पीछे दिख रहा है ये मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक what 48 bit MAC address. So see what is the MAC address of this computer. Go here, go to config and go to fast ethernet 0. That's the MAC address. लो कॉपी कर लो, यहाँ पर जाकर के पेस्ट कर दूं, हो गया। एंड ऑल्सो यू हैव टू से दैट विच VLAN इट बिलोंग्स टू, हाँ है ना। तो VLAN 1 राइट, एंड देन इंटरफेस, भाई मैं कौन से इंटरफेस पे एंट्री कर रहा हूँ वो भी तो मुझे बताना पड़ेगा। इंटरफेस F01 डन है। अब करो जरा शो मैक स्पेस एड्रेस टेबल, type is static, clear or not? By default if I am doing the entry manually then it would be here static, or if I'm doing the port security then it would be static, else it is dynamic entry, clear? तो ये समझ में आया, मैंने ये चीज यहाँ डायनेमिक को प्रूव करने के लिए करा है, ये काम अभी जो मैंने करा है। एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू that also we just have discussed that how manual entry can be done here, right or wrong? चलो, अब तो स्विच ने ये कैम टेबल प्रिपेयर कर ली। नाउ द स्विच विल सी दैट स्विच विल लर्न द डेस्टिनेशन मैक, इट इज FFFFFF, so that means it could be anywhere which the port which belongs to VLAN 1, yes or no? Now see friends, one very good thing, there are different types of switch ports, ठीक है, different types of switch ports. Number one is access port, नंबर वन इज एक्सेस पोर्ट। अब ये एक्सेस पोर्ट और दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले देख लो कि व्हाट इज एक्सेस पोर्ट। एक्सेस पोर्ट मींस इट बिलोंग्स टू अ सिंगल VLAN ऑफ डाटा और वॉइस व्हाटएवर, ठीक है, ठीक है, नहीं समझे? देखो दोस्त, जो स्विच पोर्ट्स होते हैं ना, every switch port can belong to only a single VLAN ID. जैसे F01 है ना, जो F01 VLAN 1 को बिलोंग करता है ना, if you say that F01 belongs to VLAN 2 तो वो सिर्फ VLAN 2 को ही बिलोंग करेगा, VLAN 1 से उसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। The port can belong to only a single VLAN, not more than that by default in terms of data, right? But friends, if I talk about voice as well, तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर स्विच पोर्ट डाटा के लिए तो VLAN 1 को बिलोंग करता है और वॉइस के लिए VLAN 10 को या 20 को या जो भी आपका नंबर है उसको बिलोंग करता है, ठीक है। द सेम स्विच पोर्ट कैन विल बिलोंग टू अ सिंगल VLAN ऑफ डाटा, नो मोर देन दैट। अ सिंगल स्विच पोर्ट कैन नॉट बिलोंग्स टू मोर देन वन VLAN of data, right? But a single switch port can belong to a single VLAN of data and a single VLAN of voice as well. हाँ,
No. See, not by default, but manually we can do that. See, by default, F01 belongs to VLAN 1. Manually, I can say that it will belong to VLAN 2. Right? That means it is called manually entry I'm doing or not? Okay. The other thing, this is how I'm doing it, manual entry. And friends, the other thing is that by default the switch will only belong to VLAN 1 of data. But if I want कि ये switch port VLAN डाटा के VLAN 1 के अलावा वॉइस के VLAN 2 को 3 को किसी भी दूसरे VLAN को बिलोंग करे तो वो कर सकता है. That means same port can belong to multiple VLANs, but the multiple VLANs में one should be for data और रुक जा one should be for data and one should be for voice. Am I clear or not clear? देखियो चार्जर में मुक्का मत मार दिया. मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आई है? एक स्विच पोर्ट एक सिंगल वीलैन को ही बिलोंग कर सकता है डाटा के, बट आप चाहते और एक सिंगल पोर्ट को वीलैन को ही बिलोंग करेगा वॉइस के. डाटा के दो वीलैंस को बिलोंग नहीं कर सकता, वॉइस के भी दो वीलैंस को बिलोंग नहीं कर सकता, बट एक सिंगल पोर्ट एक डाटा के वीलैन को और एक वॉइस के वीलैन दोनों को बिलोंग कर सकता है. दैट्स ट्रू, बट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अभी वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग द वॉइस पार्ट. ठीक है, फॉर अस सिंपली के सिंगल वीलैन विल बिलोंग टू a single switch port will belong to a single VLAN at one in time. ठीक है, एक बार में एक पोर्ट एक ही VLAN को बिलोंग करेगा, एक से ज्यादा को नहीं करेगा. बस क्लियर और नॉट? ओके, सी all the ports belong to VLAN 1 or not? Okay, now friends, one more thing I told you earlier कि single same VLAN users can communicate with each other. Because of VLAN 1 and same VLAN users can communicate with each other, right? But if you want the different VLANs to communicate with each other, else inter VLAN is required. अब ये इंटर VLAN कैसे करते हैं मैं बताऊंगा, बस अभी के लिए इतना है कि बाय डिफॉल्ट सेम VLAN यूजर्स ही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. अगर आप चाहते हो कि दो डिफरेंट VLAN यूजर्स आपस में कम्युनिकेट करें, देन वी हैव टू परफॉर्म इज इंटर VLAN राउटिंग. क्लियर? ओके, अब वो चीज आगे जाके करेंगे कैसे करते हैं. ठीक है, हाँ, यस, समवेयर. नाउ फ्रेंड्स, व्हाट आई टोल्ड यू, देखो एक्सेस पोर्ट के बारे में वन मोर वेरी गुड थिंग अबाउट अ एक्सेस पोर्ट. द वेरी गुड थिंग इज के VLAN ID is tagged for incoming frame and VLAN ID is untagged for outgoing frame. हाँ, अब देखो इसका मतलब क्या है. भावनाओं पे काबू रखा करो, आ रहा हूं उसके मतलब पे भी, रुक जाओ. देखो, the switch has received this, but the computer will send this towards here or not, right? Switch अपने cam table में entry put कर रहा है, but before the switch puts an entry in the cam table, switch will see that F01 belongs to VLAN 1 or not. तो यहाँ से जो उसको डाटा मिला है ना, जो भी इंफॉर्मेशन उसको रिसीव हुई है, उसके साथ में स्विच क्या करेगा, VLAN 1 का ठप्पा लगा देगा, VLAN 1 का टैग लगा देगा. इज दैट क्लियर और नॉट? लगा दिया टैग. नाउ टैग उसने क्यों लगाया है, व्हाई इट पुट अ टैग? बिकॉज VLAN 1 का टैग है, तो स्विच विल सी के हाउ मेनी पोर्ट्स बिलोंग टू VLAN 1, राइट और रॉन्ग? Switch will see that how many ports actually belong to VLAN 1. The switch will see that F02, F03, F04 everyone belongs to VLAN 1 or not? Yes, sir. इसीलिए friends switch will perform a broadcast. ठीक है, switch इसको यहां से भी सेंड करेगा, यहां से भी सेंड करेगा और यहां से भी सेंड करेगा.
Is that clear? Now let's say the information when it reaches here, ये कंप्यूटर देखेगा कि भाई डेस्टिनेशन मैक वाज FFFF, that means it's fine, I can receive that, but the destination IP is 1.10.1 है ना, और मेरी क्या है, मतलब मैच नहीं करा, तो ये क्या हो गया, ड्रॉप. सेम he will drop it, but when it reaches to this computer, what this computer will see is destination MAC is all right and destination IP is all right, I am 10.1, हाँ है ना, and source MAC को the switch computer will try to learn, and source IP जब कंप्यूटर देखेगा तो वो भी है भैया 1.10.1. आइला, ये तो दोनों की दोनों सेम हो गई ना, that means a message will be generate IP address confliction. Clear or not? IP address confliction मैसेज जनरेट हो गया. तो जनरेट कहां पर हुआ, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखेगा. ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एकदम पॉपअप नहीं आते, पॉप एकदम फ्लैश आया एरर मैसेज करके, उस टाइप से होगा, दिखेगा. ठीक है, तो इट इज सिंपली शोइंग यू दैट IP एड्रेस कन्फ्लिक्शन इज डन. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ग्रेशियस R. ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड gracious R. Why do we use a gracious R? Because through the gracious R I can check the IP address confliction in the network, right? And now one thing, it is not you and I are doing manually, not at all. We are not doing it manually, but it is happening automatically. ये अपने आप ही चीज होती है, इसको आप या मैं मैनुअली परफॉर्म नहीं करते होते. मेरी बात समझिए. आप देखो, मेरे को पता लग गया तो मैंने यहां पर इसका IP एड्रेस में चेंज कर दूंगा ना, करूंगा ना भाई, करना तो पड़ेगा. लो, मैंने यहां पर इसका IP एड्रेस अब चेंज कर दिया. अब देखो, यहां पर मैंने आपको क्या बोला था, VLAN ID is tagged for incoming frame and VLAN ID is untagged for outgoing frame. Friends, tell me just a single thing, just a very simple thing, कि VLAN एक स्विच का पार्ट होता है या राउटर का या कंप्यूटर का, इसको कौन कौन समझ सकता है. स्विच का काम होता है, ठीक है, समझ कौन कौन सकता है, स्विच. ना तो इसको राउटर समझ सकता, ना इस चीज को कंप्यूटर समझ सकता. राइट और रॉन्ग? बस. तो देखो, when this computer has sent the message from here, there was no VLAN at all, right? Always remember that the computer do not belong to any VLAN. The computer do not belongs to any VLAN, but actually the switch port belongs to a VLAN. ठीक है, तो by default ना दोस्त ये सब के सब access port बन गए हैं. Access port because they belongs to a single VLAN ना, so that means they all are access port. But if you, by default it is an access port, right? But if you want to make it a manually an access port, then what you will do, interface F01, switch port का मोड हो गया क्या, access, interface F01 and then switch port mode access. This is how you can statically make it an access port, but by default automatically it will become an access port for sure. Yes or no? Yes or no? Yes sir. अब देखो भाई, ये इंफॉर्मेशन ना इसको विदाउट एनी VLAN टैग यहाँ रिसीव हुई है ना, तो स्विच ने देखा दैट दिस पर्टिकुलर पोर्ट बिलोंग्स टू VLAN नंबर 1. तो व्हाट द स्विच विल डू, स्विच विल ऐड द VLAN टैग. अब बिकॉज इट इज एन एक्सेस पोर्ट, इसीलिए क्योंकि उसको एक्सेस पोर्ट पे इनकमिंग, that particular frame is incoming on F01 or not, and when the switch is sending it out from F02, F03, F04, तो वो एक्सेस पोर्ट से आउटगोइंग सेंड कर रहा है. अब देखो, सोचो जरा, अगर यहां से सेंड करते हुए ये कंप्यूटर VLAN 1 का टैग लगा के भेजेगा, तो क्या कंप्यूटर के लिए VLAN टैग, VLAN ID, इट मैटर्स और नॉट? फॉर कंप्यूटर द VLAN ID इज एलियन लैंग्वेज, हाँ है ना, इट इज एन एलियन लैंग्वेज फॉर श्योर, राइट? तो व्हाई शुड आई पुट इट? व्हाट द स्विच विल डू, यहां से जो आउटगोइंग टैग फ्रेम जा रहा है ना,
वहां से एक्सेस पोर्ट के टैग को एक्सेस वहां एक्सेस पोर्ट से वीलैन के टैग को हटा देगा, यहां से भी हटाकर ही भेजेगा और यहां से भी हटाकर ही भेजेगा। एम आई क्लियर और नॉट? ये लाइन जस्टिफाइड है कि VLAN tag is added on the incoming frame and VLAN tag is removed from the outgoing frame और untagged और removed whatever। डन है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, अगर मैंने इस वाले पोर्ट को ना, इस वाले पोर्ट को अगर मैंने VLAN 2 में डाला हुआ है तो फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर द स्विच विल नेवर एवर सेंड द VLAN 1 के टैग जो लगा हुआ है ना, उसको सिर्फ VLAN 1 वाले टैग इनको इंटरफेस से ही भेजेगा। सी देखो, एक स्विच में these two ports F01 and F02 they belongs to VLAN 1, F03 and F04 belongs to VLAN 2, F05 and F06 belongs to VLAN 3। बस बहुत है, या ये लो, ये भी बना ही लो यार। अबे राउटिंग कैसे ऑन कर देगा? स्विच पे राउटिंग चलती है। अच्छा, मतलब ये मल्टी लेयर नहीं है ये क्या? देख दोस्त, जो स्विच पोर्ट है ना मल्टी लेयर स्विच पे या लेयर 3 स्विच पे, एक जो पोर्ट है, राइट, या तो वो पोर्ट लेयर 2 का होगा या वो पोर्ट लेयर 3 का होगा। मतलब या तो वो पोर्ट किसी VLAN को बिलोंग करेगा, अगर VLAN को बिलोंग कर रहा है तो यू कैन नॉट पुट एन आईपी एड्रेस देयर, बट इफ यू आर पुटिंग एन आईपी एड्रेस देन एक्चुअली इट्स अ लेयर 3 पोर्ट। मतलब अब ये राउटर का पोर्ट है, राउटर के किसी पोर्ट पे VLAN देते हो क्या? तो मतलब लेयर 3 पोर्ट अगर आपने बना दिया तो इट्स नो लॉन्गर ए लेयर 2 पोर्ट, नो लॉन्गर एट ऑल। इट विल ओनली परफॉर्म इट्स फंक्शनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ लेयर 3 एड्रेसेस, नॉट द लेयर 2 एड्रेसेस। समझे? क्लियर है? अब देखो, F07 and F08 belongs to VLAN 4. Now do you know what the switch will do? तू मान जा, तू मान जा, तुम दोनों की कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती रहती है, मैं रोज उसको नजरअंदाज कर देता हूँ, मान जाओ तुम दोनों। तेरे रोज पैर उसको टच होता है थोड़ी थोड़ी देर में और तुम मुस्कुराते रहते हो। सुधर जाओ गंदे लोग। नहीं, तू तू मजिस्ट्रेट है, गड़बड़ है? अच्छा, अब देख लो फ्रेंड्स, इफ these two ports belongs to VLAN 1, F03 F04 belongs to VLAN 2, F05 and 6 belongs to VLAN 3 and F07 and 8 belongs to VLAN 4, then you know what the switch will do? Switch will actually create 4 different CAM tables. Why? Because switch create separate CAM tables for separate VLANs, right? Although they can be shown in one, although they can be shown in one CAM table। ठीक है, अगर आप सिंपल लिखोगे ना शो मैक एड्रेस टेबल, तो वो आपको दिखा देगा कि भैया ये वाला पोर्ट VLAN 1 का है, ये वाला पोर्ट VLAN 2 का है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अगर स्विच नंबर पोर्ट नंबर F01 पे रिसीव हुआ है तो वहां पर कौन सा VLAN का टैग जुड़ गया? VLAN 1 का टैग जुड़ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम और नॉट? So if there is a tag for VLAN 1, तो switch will only look the CAM table for VLAN 1 और जो जो पोर्ट VLAN 1 के हैं सिर्फ वहीं से फॉरवर्ड करेगा। समझे बात को? लेकिन अगर उसको मैक एड्रेस ऑलरेडी लर्न हो चुका है, अगर FFFF है तो सभी से फॉरवर्ड करेगा, बट अगर उसको मैक एड्रेस ऑलरेडी लर्न हो चुका है तो सिर्फ एक ही पोर्ट से फॉरवर्ड करेगा बजाय सबसे फॉरवर्ड करने के। देख, वापस एक स्विच है 10.1 0A, 10.4 0D, 10.3 0C, 10.2 0B।
F01, F02, F03, F04। ये 01, 02, 03, 04 लिख रहा हूँ, दैट मीन्स F01, F02। हाँ ठीक है। अब देखो, सी फ्रेंड्स, व्हाट्स हैपनिंग from here. This particular computer wants to ping 10.3. Then again, source IP, destination IP, source MAC, destination MAC directly लिख दूँ FFFF and 0x806 request code 8। हाँ है ना, ठीक है। तो अब ये वाली information, this particular information will flow from here. The switch will create a CAM table that on F01 it belongs to VLAN 1. It's a dynamic and the MAC address is 0A। हाँ है ना, okay, then the switch will forward it from everywhere। why? Because destination is broadcast। हाँ है ना, यहाँ पर it will drop it because destination IP is not getting matched ना, here also it will be dropped, right? But here it will be a yes, destination MAC is fine, destination IP is fine, so I can learn the source MAC and I will also learn the source IP। हाँ है ना, मैं इनको क्यों लर्न कर रहा हूँ, ताकि मैं इनको अपनी ARP कैशे में डालूं। व्हाट इज ARP कैशे? नथिंग एल्स बट जस्ट अ स्मॉल मेमोरी, स्मॉल ARP मेमोरी कि भाई 10.1 आईपी विल बिलोंग टू 10.1 आईपी के साथ में मैक एड्रेस इज 0A। क्लियर? नाउ द कंप्यूटर इज सपोज टू रिप्लाई बैक। अब कंप्यूटर देखेगा इसका टाइप, टाइप के अंदर क्या है कि उसने मेरे को ARP की रिक्वेस्ट भेजी है ना, तो अगर इसको रिक्वेस्ट मिले तो कंप्यूटर उसको वापस रिप्लाई जनरेट करेगा। कैसे? सोर्स आईपी इज 10.3, डेस्टिनेशन आईपी इज 10.1, सोर्स मैक इज 0C एंड डेस्टिनेशन मैक इज 0A। हाँ है ना, एंड द टाइप इज 0x800। व्हाई 0x800? because when the destination IP is known but MAC is unknown, then we uses ARP 0x806 ARP code है ना। but if everything is known, then I'm normally sending an IP packet or not, IP service, so it would be 0x800 is the code for IP service। clear or not clear? sure, then the reply code will be, फिर मैं सेंड करूंगा। अब मैंने ये चीज सेंड करी तो स्विच विल सी दैट ऑन F03 मैक VLAN 1 डायनामिक एंड द मैक एड्रेस इज 0C। राइट और रॉन्ग? नाउ at the first go, when it was going from 10.1 to 10.3, the destination MAC was FFFF। हाँ है ना, since the destination MAC is FFFF, तो switch को broadcast करना पड़ा। हाँ है ना, but here the destination IP, destination MAC, everything is known, right? तो switch ने इसको send कर, तो switch को मिला ये चीज, 10.3 ने switch को send करा। now the switch will see कि it actually wants to go to 0A, right? क्या मेरी कैम टेबल में 0A के लिए एंट्री है क्या? है ना, और VLAN 1 वाले में ये ना एंट्री। अब ये F01 कहां पर है? oh sorry, 0A MAC address on which port it is associated? F01, right? So friends, the switch will not perform a broadcast, but switch will simply send it from here। जब स्विच को पता है कि डेस्टिनेशन कहां पर है, तब तो ब्रॉडकास्ट करने का मतलब नहीं बनता ना। अच्छा, तो स्विच की वर्किंग समझ में आई? इस तरह से द फर्स्ट डिसीजन ऑफ ए स्विच वाज एड्रेस लर्निंग। व्हाट इज एड्रेस लर्निंग? कैम टेबल को प्रिपेयर कर रहा है, that means it's actually learning the MAC addresses or not। second thing is forwarding based on filtering, right? सबसे पहले इसने फिल्टर करा, FFFF पे जा रहा है तो मतलब it should be a broadcast। हाँ है ना, भेज दिया उसने। बट देन जब वापस आ रहा था तो उसने देखा डेस्टिनेशन मैक इज 0A एंड द 0A इज एसोसिएटेड ऑन F01। हाँ है ना, तो फॉरवर्ड करने से पहले उसने अपनी कैम टेबल से फिल्टर किया कि नहीं किया? किया ना? नहीं आया समझ में? दिस इज कॉल्ड फॉरवर्डिंग बेस्ड ऑन फिल्टरिंग, कि पहले मैंने उसको फिल्टर करा अपनी कैम टेबल में से, फिर मैंने एक पर्टिकुलर पोर्ट से फॉरवर्ड करा, बजाय उसको सब तरफ से भेजने के। हाँ है ना, दीज आर द टू डिसीजन ऑफ द स्विच। द थर्ड डिसीजन इज लूप अवॉइडेंस, वो बाद में देखेंगे। नाउ वन थिंग फ्रेंड्स, व्हाट इज ब्रॉडकास्ट? ब्रॉडकास्ट वन टू ऑल है ना,
one to all, but it is called a broadcast if everyone has received it. अगर सब लोगों को रिसीव होता है तभी तो वो ब्रॉडकास्ट होगा ना. स्विच ने तो एफ 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 देख के सब तरफ से सेंड कर दिया, बट क्या कंप्यूटर नंबर 10.2 कंप्यूटर नंबर 10.4 क्या उसको रिसीव कर पाए? तो क्या मैं उसको ब्रॉडकास्ट बोलूंगा? बट इट वुड बी कॉल्ड अ, नहीं, ना मल्टीकास्ट ना यूनिकास्ट, नहीं हुआ. यस, इट इज कॉल्ड फ्लडिंग. इट इज कॉल्ड फ्लडिंग. ठीक है. तो नाउ फ्रेंड्स द थिंग इज दैट बाय डिफॉल्ट वी से इट्स अ ब्रॉडकास्ट ना, बट एक्चुअली इट्स अ फ्लडिंग. स्विच के बारे में एक बात है, स्विच नेवर परफॉर्म्स अ ब्रॉडकास्ट. Switch can never perform a broadcast, but this type of communication is rather a flooding, not a broadcast. Any doubts in that? अब देखो स्विच के कितने टाइप के फ्लो हो सकते हैं. नंबर वन, यूनिकास्ट हो सकता है. भाई इसने जो यहाँ पर इसको सेंड करा है यूनिकास्ट ही तो है ना ये. ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है कि भाई अगर स्विच के लिहाज से स्विच तो सबको सेंड कर रहा है, द स्विच इज सेंडिंग टू ऑल, सो अकॉर्डिंग टू स्विच इट्स अ ब्रॉडकास्ट, राइट? बट स्टिल द टर्म इज फ्लडिंग. Agree or not? And then one more thing, it could be a multicast. Friends, about the multicast, always remember that it is on the basis of multicast MAC address. अब ये multicast MAC address क्या होता है मैं बताऊंगा. और फोर्थ थिंग इज अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग. ये क्या होता है ये भी अभी बताऊंगा सर. हाँ, तो देखो ये डिफरेंट टाइप्स के यूनिकास्ट समझ में आया कि जब switch has received, switch will look into the cam table. In the cam table I have the particular entry for the destination MAC, so I will send it from there. That's a unicast. ब्रॉडकास्ट समझ में आया कि पहली बार में स्विच ने तो अपने लिहाज से सबको भेजा तो ब्रॉडकास्ट ही करा है ना. ओके. नाउ फ्रेंड्स वन मोर थिंग, पहले अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग समझ लो. अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग इज के स्विच के पास ना जो कैम टेबल है, कैम टेबल का होता है एक एजिंग टाइम. फ्रेंड्स व्हाट आर यू गेटिंग बाय द वर्ड एजिंग? लाइफ टाइम. हाँ है ना, कि वो कितनी देर तक चीज जिंदा रहेगी. एग्री और नॉट? नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द एजिंग टाइम इज 300 seconds. That means 5 minutes, right? Yes, it is a 5 minute, but still always call it a 300 second. That looks more technical. ठीक है. Now one thing, let me be clear. 300 सेकंड में वो कब क्लियर होगा इस ध्यान देना. Let's say the switch has prepared the cam table for every port. F02 is in VLAN 1, dynamic, MAC address is 0B. F04 1, dynamic, MAC address is 0D. All the cam tables have been learned or not? Now see, friends, as soon as एक बार ये कैम टेबल लर्न हुए, कैम टेबल लर्न होने के बाद जिस टाइम ये कैम टेबल उसको लर्न हुआ है, लेट्स से द स्विच हैज लर्न दिस पर्टिकुलर मैक एड्रेस, दिस पर्टिकुलर एंट्री एट 3:50. ठीक है, 3:50 50 सेकंड पे उसने ये चीज रिसीव करी है. तो द स्विच नॉट ओनली रिसीव्स द कैम टेबल, रिसीव्स not only create the cam table, but as soon as it creates the cam table it also adds the time stamp. ठीक है, कि I learned this particular MAC address at 3:50. ठीक है. अब थोड़ी देर बाद फिर से कम्युनिकेशन हुआ तो दूसरी बार इसको लर्न हुआ 3:52 पे, तो ये टाइम रिवाइज हो गया. क्लियर और नॉट? नाउ आफ्टर दिस पर्टिकुलर टाइम 3:52:50, ठीक है, इसके बाद this particular 0A computer, that means this particular computer, इस कंप्यूटर ने किसी को कोई पिंग मैसेज या कम्युनिकेशन का किसी भी टाइप का मैसेज नहीं भेजा. ठीक है, और ना ही किसी ने इसको भेजा, राइट? तो ये वाला पोर्ट F01 पर कनेक्टेड है या नहीं है? तो फ्रेंड्स F01 पर एज सून एज द टाइम विल रीच 3:57:50, मतलब 300 seconds are done or not, right? As soon as the 300 seconds are done, for 300 seconds this particular port is sitting idle or not? Yes or no?
ये पोर्ट आइडल है ना 300 सेकंड से, आइडल मतलब खाली बैठे है ना, वेला है 300 सेकंड से, कुछ नहीं कर रहा। तो अब एक बात सोचो, अगर स्विच इस पर्टिकुलर एंट्री को हमेशा के लिए अपने पास रख लेगा, एक बार लर्न कर लिया तो मतलब हमेशा जिंदगी भर के लिए लर्न कर लिया। अगर स्विच ऐसा करेगा तो डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम इट माइट हैपन, आफ्टर 1 day और 2 day, whenever, राइट, कि इसी पर्टिकुलर पोर्ट पे F01 पे यू हैव कनेक्टेड द कंप्यूटर जिसका मैक एड्रेस है मान लो 0D, ठीक है, मतलब ये वाला कंप्यूटर आप इधर ले आए, राइट। तो स्विच ये भी लर्न कर लेगा कि भैया F01 पे ये वाली एंट्री तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन साथ में ये वाली एंट्री भी हो गई ना, हो गई कि नहीं हो गई? नाउ नो, किसी को क्लियर है अभी तक? भाई अगर वो एंट्री एक बार सेव करी है, एंड इफ एंट्री सेव्ड फॉर द लाइफ टाइम, दैट मींस in the lifetime definitely we might change the computers or not, we might change the location of a computer or not. Okay, now if it has been changed, तो अब तो स्विच के पास हो गया ना कि भाई जब भी मेरे को 0D के पास जाना है, I can go via F01 and I have to throw at F04 as well. So rather than a unicast it will be a broadcast, है ना? Now just imagine if the switch is performing a broadcast, that means it's no longer a switch but it's a hub. हाँ है ना? तो डू यू थिंक दैट विल बी गुड कि अगर वो कैम टेबल को उसने एक बार मैक एड्रेस को लर्न कर लिया, एंड इफ इट सेव्स द मैक एड्रेस फॉर द लाइफ टाइम, डेफिनेटली दैट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर द स्विच, राइट? और in fact I don't care if it's a problem with the switch, but well, what I do care is it's a problem for my job. Agree or not? Agree? I don't want that. Those, what happens is, okay, for 300 seconds, if this particular port is sitting idle, then the switch will erase the cam table entry. From the cam table, it will erase this particular entry at after exactly 350th, oh sorry 301st second, 301वें सेकंड पे आते ही वो वहां से हटा देगा, क्योंकि वो उसको 300 सेकंड के लिए सेव कर रहा है ना, 301 होते ही गॉन फ्लश, है ना? पूरी कैम टेबल इज नॉट फ्लश्ड, द कंप्लीट कैम टेबल इज नॉट फ्लश्ड, बट दैट पर्टिकुलर एंट्री हैज बीन फ्लश्ड. Yes or no? So got it? What's the aging time? Now. अब बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ. अब देखो, now friends what's happening? Let's say इस कंप्यूटर के पास तो आर्क कैशे है ना, इसकी आर्क कैशे में ये भी है, इसकी आर्क कैशे में ये भी है, और इसकी आर्क कैशे में ये भी है, हाँ या ना? Every computer has prepared the ARP cache or not? And friends, the timing for the ARP cache is in a computer. By default, it is 4 hours. ठीक है? ठीक है? That means how many minutes? 240 minutes. Right or wrong? For 4 hours, the ARP cache is saved in a computer. अब भैया 5 मिनट हो चुके हैं, तो obviously यहाँ से तो एंट्री चली गई, लेकिन कंप्यूटर के पास तो अभी भी एंट्री है ना. Now see, if the computer says that if this particular computer 10.3 wants to send a message ki source IP is this, destination IP is this, source MAC is this, destination MAC I know, and it is a IP पैकेट की रिक्वेस्ट है, हैं? 0C तो लिखा है, क्यों बे? 806 तो तब होगा ना when destination IP is known but destination MAC is unknown, पर यहाँ तो दोनों के दोनों known है. हाँ तो भाई आईपी सर्विस ही तो कहलाएगी ये. 0x806 तो तब लगेगा ना when destination IP is known but destination MAC is unknown. बट यहाँ पर तो मुझे destination IP भी पता है, destination MAC भी पता है, तो मैं 0x806 क्या सोच के लगाऊं? रिक्वेस्ट कोड, ICMP रिक्वेस्ट कोड. भाई मैं उसको भेज रहा हूँ, वो मेरे को नहीं भेज रहा. तो जब मैंने उसको भेजा था 10.1 ने, तो उसने 8 कोड लगाया था और उसने रिप्लाई भेजा था. अब ये भेज रहा है तो ये रिक्वेस्ट करेगा और वो रिप्लाई मारेगा, हाँ है ना? अच्छा, आर्क कैशे भी गायब हो जाएगी, वापस 0 लेवल से स्टार्ट होगा फिर. लेकिन 4 घंटे तक आइडल बैठने का मतलब नहीं होता कुछ. 4 घंटे तक अपने कंप्यूटर को आइडल बिठा रखा है, तो मतलब जो बंदा वहां पर बैठा है उस कंप्यूटर पे, वो बंदा क्या सब्जी बना रहा है?
ऐसा नहीं हो, क्या पता। अब भाई तुम्हारी थिंकिंग ऐसी हाइपोथेटिकल है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप देखो हैं, हाँ क्रिएट करते हो, वेरी गुड, करो। तो आप एक काम करो, टाइम मशीन क्रिएट करो कि वापस थोड़ा टाइम में पीछे जाके फटाफट पिंग करा लेंगे। क्रिएटिविटी करनी है तो दूर की करो ना। चलो आप देखो, दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर विल सेंड इट और नॉट, सेंड करा, स्विच को रिसीव हुआ। नाउ द स्विच विल सी दैट ही वांट्स टू गो टू 0A, तो स्विच अपनी कैम टेबल में देखेगा 0A दिख रहा है क्या? नहीं। दैट मीन्स द डेस्टिनेशन मैक इज नोन बाय द कंप्यूटर, बट द स्विच डू नॉट हैव द एंट्री इन द कैम टेबल फॉर दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन मैक। हाँ है ना? फिर बोलू, switch knows the destination MAC address, but computer knows the destination MAC address, but the switch do not have the entry for that particular destination MAC in the CAM table. उसकी CAM table में उसकी entry नहीं है, तो what the switch will do? Switch will again send it from here and from here as well. मतलब उसने तो वापस एक तरह से वही परफॉर्म करते ना फंक्शन जो उसको बेसिक करता था स्टार्टिंग में, बट जब डेस्टिनेशन मैक FFFF था तब तो उसको बोला गया था ब्रॉडकास्ट, है ना? लेकिन जब डेस्टिनेशन मैक इज नोन बाय द कंप्यूटर बट नॉट बाय द स्विच, देन इट इज कॉल्ड अ अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। इज दैट क्लियर? श्योर टू ऑल? हाँ, मूवी खोल लिया कर कभी, गंदा सा मुंह बना के बैठा होता है। अब देखो फ्रेंड्स, these are the three types of traffic that flows on a switch: broadcast, unicast, unknown unicast flooding, और चौथा है multicast। अब multicast मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। देखो कैसे, देखो कैसे, एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क है, स्विच, राउटर 1, इसको मल्टी एक्सेस नेटवर्क बोलते हैं ना, बता रखा है। अब 10.1, 10.4, 10.3, 10.2, भाई ये बॉटल के साथ फुटबॉल खेलने जाए इसको ऊपर रख दो। अब ये चार हैं। अब देखो फ्रेंड्स, ऑन दिस राउटर इट्स रनिंग रिप वर्जन 2 एंड ऑन दिस राउटर आल्सो इट्स अ रिप वर्जन 2, and here I am running is EIGRP and here also I am running is EIGRP. So if this particular router is sending the update to router 2, this because it is sending through a fast ethernet, हाँ है ना, मतलब LAN इंटरफेस से भेज रहा है ना, तो the source IP would be 10.1, यही होगी। RIP वर्जन 2 की अपडेट है तो डेस्टिनेशन IP would be यही होगी। सोर्स मैक विल बी इस इंटरफेस का मैक एड्रेस, हाँ है ना, एंड डेस्टिनेशन मैक वुड बी, हाँ हाँ हाँ। FFFF तो दोस्त तब होगा अगर मैं डेस्टिनेशन को 224.009 नहीं बल्कि 255.255.255.255 लगा के भेज रहा हूँ, तब तो FFFF होगा। बट इफ इट इज अ मल्टीकास्ट IP एड्रेस, देयर वुड बी अ मल्टीकास्ट मैक एड्रेस और नॉट, हाँ है ना। अब जो मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस के फर्स्ट 24 बिट्स आर OUI, राइट, मतलब वो फिक्स्ड होते हैं। अब यहाँ पर दोस्त ये एक पर्टिकुलर राउटिंग प्रोटोकॉल किए हैं, तो दे आर नॉट गिवन बाय, दे आर नॉट कॉल्ड, टेक्निकली दे आर नॉट कॉल्ड OUI, राइट, और टेक्निकली दे आर कॉल्ड OUI बट वैसा वैसा है नहीं। बट पहले 24 बिट वापस फिक्स होते हैं, सिंपल सी बात ये है। वो क्या होते हैं? पहले 24 बिट आर 0100.5E, हो गए 24 बिट से, ये 4 बिट का होता है ना, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24, हो नहीं गया? हो गया। एंड रेस्ट ऑफ द बिट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीकास्ट IP, दिस इज इट। तो वेट वुड बी, ठीक है ना। अब व्हेन इट रीचेस टू द स्विच हैज लर्न द सेम मैक एड्रेस फ्रॉम हियर एंड द सेम मैक एड्रेस फ्रॉम हियर एज वेल, हाँ है ना। इस इंटरफेस से और इस इंटरफेस से तो यही वाला मैक एड्रेस रिसीव करा है। क्यों करा है? क्योंकि ये वाला इंटरफेस भी रिप को बिलोंग करता है और ये वाला इंटरफेस भी रिप वाले राउटर के पास ही है, हाँ है ना। लेकिन जो ये दोनों हैं,
दिस वन एंड दिस वन, दे बोथ बिलोंग टू EIGRP। तो इन दोनों इंटरफेसेस से वो कौन सा लर्न करेगा मैक एड्रेस? 2240010 होता है ना, तो मैक एड्रेस क्या बना? 0100.5E000010। 10 का मतलब होता है A, 000A, ये बनेगा। सर तो राउटर का कोई खुद का मैक एड्रेस नहीं होता? बे राउटर का खुद का तो मैक एड्रेस होगा, यहाँ पर वो इंटरफेस का मैक एड्रेस लगा के भेजेगा भाई। इस इंटरफेस से सेंड कर रहा है ना वो, तो इस इंटरफेस का मैक एड्रेस लगा के भेजेगा। तो अपना खुद का क्यों लगाएगा? क्या मतलब बनता है समझ में नहीं आता। भाई? जब वो इस इंटरफेस से सेंड कर रहा है तो इस इंटरफेस का ही मैक एड्रेस लगाएगा, सोर्स मैक, तो अपना खुद का क्यों लगाएगा? अच्छा, तो दिस इज द मल्टीकास्ट switch performs the multicasting on the basis of multicast MAC address. Am I clear or not clear? दोस्तों that is all about all the basics about the switch, कि switch कैसे काम करता है, MAC table क्या होता है, MAC table कैसे बनता है, and what are the traffics that flow on a switch, multicast, unicast, broadcast and unknown unicast flooding, right? और साथ में एक हमने पोर्ट का टाइप देखा है ना, इसको आप टाइप ऑफ स्विच पोर्ट भी बोल सकते हो, बट मोर टेक्निकली rather than calling a switch type of switch port, we shall call modes of switch port। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट मोड एक तो एक्सेस होता है, वो समझ में आया है, और एक्सेस पोर्ट पे हमेशा टैग लगता है इनकमिंग फ्रेम के लिए और टैग हमेशा उतरता है एक आउटगोइंग फ्रेम के लिए, ये भी समझ में आया है। दूसरा भी रह रहा है ट्रंक पोर्ट, वो मैं बताऊंगा अभी, बट ट्रंक पोर्ट से पहले वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ VLAN। बिल्कुल सही। अच्छा, मतलब एक अलग अलग एक्सेस पोर्ट्स पे सेम मैक एड्रेस अलाउ करता है, नहीं, स्विच मतलब रख लेता है। देखो एक बात याद रखना, एक एक्सेस पोर्ट पे एक से ज्यादा मैक एड्रेस लर्न नहीं होंगे। अच्छा, एक से ज़्यादा नहीं, मतलब अलग अलग एक्सेस पोर्ट है, एक मैक एड्रेस है, नहीं वो भी नहीं करेगा? नहीं, तो मल्टीकास्ट कैसे करेगा? शाबाश, सारी रामायण खत्म हो गई, राम और सीता का चक्कर क्या था? नहीं होता। अरे चचा देखो, यहाँ पर अबे हो साहब, मेरी आदत है ऐसे बोलने की। अब देखो यहाँ पर जब ये राउटर इसको भेज रहा है, तो राउटर इज सेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ द मल्टीकास्ट मैक एड्रेस और नॉट, दिस इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि मेरे को 0D, कि ये एक स्विच है, स्विच पे ये वाला जो मैक एड्रेस है 0A, वो 0A मैक एड्रेस ही इज लर्निंग फ्रॉम F01 एंड ही इज लर्निंग फ्रॉम F02 एज वेल। अब दो जगह से कर रहे हैं लर्न, तो वो तो वही प्रॉब्लम होगी ना कि भाई कंप्यूटर यहाँ पर है, कंप्यूटर यहाँ पर है, तो मजाक हो गया, उस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता। मल्टीकास्टिंग सिर्फ मल्टीकास्ट मैक एड्रेस के बेस पर ही होती है और नहीं हो सकती है, समझा? हाँ वही बता रहा हूँ मैं, रुक जाओ। अब मान लो स्विच ने लर्न करा है, मान लो स्विच ने लर्न करा है कि द मैक एड्रेस 0A इज एसोसिएटेड ऑन F01, F01 पे उसने लर्न करा एट 3:50 3:50 पे ही हैज लर्न, द स्विच हैज लर्न दैट 0A मैक एड्रेस इज एट F01। ठीक है, नाउ 3:51 पे उसने लर्न करा कि 0A मैक एड्रेस इज एट F02। ठीक है, तो वो पुराने वाले को एंटरटेन नहीं करेगा, बस 300 सेकंड वेट करेगा कि पुराने वाले को सही F0A मैक एड्रेस को, ठीक है इधर देख लो, A मैक एड्रेस को द स्विच हैज लर्नड ऑन F01। ठीक है, कितने बजे? 3:50। ठीक है, तो अब एक बार इसने लर्न कर लिया, नाउ एट 3:51 पे इसने लर्न करा कि 0A है, राइट? तो ये वाला मैक एड्रेस लेटेस्ट है उसके पास कि नहीं है? तो वो कैम टेबल में इसको तो अभी भी रखेगा, कैम टेबल में अभी भी रहेगा कि F01 पे भी 0A है और F02 पे भी 0A है, लेकिन फिर भी वो सेंड करेगा हमेशा इस वाले से, F01 से तो वो सेंड करेगा ही नहीं, बल्कि वो सिर्फ 300 सेकंड वेट करता रहेगा, 300 सेकंड होते ही उसको हटा देगा एंट्री को। एक चीज, दूसरी चीज,
अगर स्विच ने F01 पर लर्न करा मैक एड्रेस 0A एट दिस टाइम, राइट, एंड स्विच ऑल्सो हैज लर्न द मैक एड्रेस 0B ऑन द सेम इंटरफेस एट 3:50:51, मतलब ठीक 1 सेकेंड बाद, तो इसको इमीडिएटली फ्लश कर देगा, इमीडिएटली। कुछ समझ में आया? मतलब लास्ट में अगर switch has learned 3 the MAC address 0A at F01 at 3 hours 50 minutes and 50 seconds, and then the switch learns the MAC address 0B on the same interface F01 at 3 hours 50 seconds 50 minutes and 51 seconds, तो सेम इंटरफेस पे जो उसको लेटेस्ट रिसीव हुआ है उसको रखेगा और पुराने को हटा देगा। दिमाग कहाँ रहता है तेरा एक ही बार में? वही बात मैंने हिंदी में बोली तो समझ नहीं आई, इंग्लिश में बोली तो समझ आ गई। चलो 5 मिनट का फायदा क्या है? मतलब क्या तेरा 5 मिनट का फायदा क्या है? अगर टाइमर लगे अच्छा, अगर वो टाइमर हमेशा हमेशा के लिए सेव कर लेगा तो प्रॉब्लम नहीं हो गई क्या? तो नया लगाएंगे तो अपडेट हो जाएगा। शाबाश। और अगर वहां से कुछ आया ही नहीं, फिर अगर इस पोर्ट ने F01 ने कुछ कम्युनिकेट करा ही नहीं, फिर रहेगा उसके पास। हाँ तो रहेगा उसके पास ही। तो वही बात है कि भाई एक बार तूने मेरे को बताया था अपना नाम, तो मैं बजरंगी भाईजान बन के अपने नोटबुक में लिख लेता हूँ। हैं, ये तो बात बनी। सर जो ब्रॉडकास्ट मीडिया नेटवर्क था उसमें आपने राउटर बताया था, उसकी वजह से जो राउट स्विच होगा वो भी जो कैम केबल होगी तो उसके अंदर वो जो एड्रेस नोट डाउन करेगा वो मल्टीकास्ट तो करेगा। हाँ तो दोनों इंटरफेस पे करेगा दोस्त वो। स्विच को बस ये पता है कि ये मल्टीकास्टिंग मेरे को ये वाले मैक एड्रेस इन दोनों पोर्ट्स के लिए हैं, बस। इसके बारे में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ भाई, अभी मत लगाओ, मत लगाओ ज़्यादा दिमाग। जो बेसिक चीज़ है वो समझ में आई है, बस वो बहुत है, वो बहुत ज़्यादा है, सीरियसली वो बहुत ज़्यादा है। बस आपको पता होना चाहिए क्या होता है, बाकी धीरे धीरे चीज़ों को और पता लगता है। और वैसे एक बात बताऊँ, VLAN। Now see friends, first of all, VLAN means virtual local area network, ठीक है? मुझे तो है ही है, हाँ जी, virtual local area network. Now see friends, what happens? It's a switch, ठीक है? By default a switch has how many ports? 24 पोर्ट्स में से, ठीक है? बाय डिफॉल्ट एक स्विच के 24 पोर्ट्स हैं। अगर मैंने यहाँ से इस कंप्यूटर ने कुछ भेजा है, लेट से ये है 10.1, इसने 10.2 को कुछ भेजा है, ठीक है? तो वो डेस्टिनेशन मैक तो वापस वही एफ लगा के भेजेगा ना। तो फिर फ्रेंड्स व्हाट द स्विच विल डू एज सून एज द स्विच विल रिसीव इट, ठीक है? जैसे ही स्विच ने उसको रिसीव करा, स्विच ने देखा कि वो VLAN 1 है ना? और अलग वन मोर थिंग कि ऑल लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लैन। सेम नेटवर्क। यस, दैट मल्टीपल डिवाइसेस आर इन द सेम नेटवर्क, यस और नो? बस तो फिर सेम VLAN है। अगर VLAN 1 में यू हैव गिवन 20 कंप्यूटर्स, ऑल द 20 कंप्यूटर्स शुड बी इन द सेम नेटवर्क या सेम सब नेटवर्क, राइट? दे शुड बी इन द सेम सब नेटवर्क या सेम नेटवर्क, व्हाटएवर, ठीक है ना? और VLAN 1 को आपने अगर 10 का नेटवर्क दे रखा है और VLAN 2 को भी अगर आपने 10 का नेटवर्क दे रखा है, तो एक्चुअली फ्रेंड्स दे कैन नॉट कम्युनिकेट एट ऑल, ठीक है? हालांकि नेटवर्क सेम है बट VLAN आईडी अलग अलग है ना। तो VLAN 1 से रिसीव हुआ है तो मैं VLAN 2 वाले पोर्ट से तो भेजूंगा ही नहीं ना उनको। अगर मैं नहीं भेजूंगा तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी कम्युनिकेटिंग फॉर श्योर, एग्री? दैट्स इट, दे विल नॉट बी कम्युनिकेटिंग एट ऑल। कोई फायदा हुआ? दूसरी चीज, अगर VLAN 1 के कुछ कंप्यूटर्स को आपने दे रखा है नेटवर्क 10 और VLAN 1 के ही कुछ कंप्यूटर्स को आपने दे रखा है नेटवर्क ऑफ 20, देन ऑल्सो दे विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट, एग्री? तो नाउ moral of the story is two different VLANs should not be in the same network, right? अगर दो अलग अलग VLAN है, VLAN 1 एंड VLAN 2, तो VLAN 1 को अलग नेटवर्क दे दो, VLAN 2 को अलग नेटवर्क दे दो। दोनों VLANs को प्लीज
सेम नेटवर्क देने के बाद मत बोलना कि इंटर वीलैन राउटिंग नहीं हो रही, मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी चीज VLAN, virtual local area network, ठीक है। Now what the switch is doing, the switch has received this particular frame here, right? Since it is an access port, तो ये क्या करेगा, VLAN 1 का टैग लगा देगा, कुछ नहीं करेगा, VLAN 1 का टैग लगा देगा। अब इसने VLAN 1 का टैग लगाया तो इट विल बी सेंडिंग थ्रू ऑल द 24 पोर्ट्स, है ना, लेकिन सबके सब पोर्ट्स तो उसको ड्रॉप करेंगे, सिर्फ एक ही तो रिसीव कर सकता है, है ना। लेट्स से दिस स्विच इज कनेक्टेड विद वन मोर स्विच, तो इस स्विच पे भी आ जाएगा, है ना भाई। अगर स्विच 1 इज परफॉर्मिंग द ब्रॉडकास्ट, देन ऑब्वियसली इट विल बी गोइंग टू द स्विच 2 एज वेल, स्विच 2 will also perform the same thing, yes or no? Switch 2 is connected with switch 3, so switch 3 will also perform the same thing, हाँ है ना। तो ये क्या हो रहा है, broadcast domain is very big, it's really a very big broadcast domain, agree or not? हाँ, broadcast domain has been increased a lot, yes or no? And now the thing is, you are right, but hold on, but now the thing is if it's a bigger broadcast domain, that means सारा कम्युनिकेट करना है 10.1 ने 10.1 ने 10.2 के साथ, और वो चीज मैंने सेंड कर दी पूरे के पूरे मोहल्ले में, यार ये क्या बात बनी यार, बिना बात बाकियों को परेशान करने वाली बात हुई ना ये तो। एंड नाउ दैट इज अबाउट द मोहल्ला, बट अबाउट यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर कंप्यूटर ने उसको रिसीव कर सकता है एंड रेस्ट ऑल ऑफ द कंप्यूटर्स आर जस्ट गेटिंग इरिटेटेड एक्चुअली, एग्री, विल दैट बी एक्सेप्टेड, नेवर एवर, है ना। तो फ्रेंड्स, moral of the story is the bigger broadcast domain is good or bad? Bad. Why? Because it will consume the unnecessary bandwidth. It will consume the bandwidth unnecessarily. Yes or no? Unnecessarily it will consume the bandwidth, no? That's what I want actually. So friends, now let me be very clear. There was a device, bridge, right? The bridge was having a single broadcast domain, and the broadcast domain was not able to get divided. We were not able to break the broadcast domain, right? एक ही single broadcast domain है और वो single ही रहेगा, you cannot break that. That was the problem with bridge. So in order to avoid that problem, the word was introduced by switch. और switch के अंदर we can break the broadcast domain. How? VLAN. It is used to break the single broadcast domain into multiple, और multiple के ब्रैकेट में I will write logical, into multiple or into logical broadcast domains. एक ब्रॉडकास्ट डोमेन मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में ब्रेक हो जाएगा. वाई? बिकॉज only same VLAN users can communicate with each other. Agree? अब देखो क्या हो रहा है. यहां पर मैं क्या करूंगा, एक स्विच है, स्विच के इतने पोर्ट्स को अगर मैं VLAN 1 में डाल दूंगा, इतने पोर्ट्स को VLAN 2 में, इतने पोर्ट्स को VLAN 3 में और इतने पोर्ट्स को VLAN 4 में. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना दैट स्विच क्रिएट्स अ सेपरेट कैम टेबल फॉर सेपरेट VLANs. तो दैट मीन्स यहां से जो चीज रिसीव हुई है इस इंटरफेस से, वो सिर्फ इन्हीं इंटरफेस पे सेंड की जाएगी, 2, 3 और 4 पे नहीं सेंड की जाएगी, हाँ है ना. So the single broadcast domain has been divided into multiple and logical broadcast domains or not? So friends, if anyone asks you, okay, why do we need VLAN? Why do we use VLAN? The answer would be to break the broadcast domain on a switch. Clear? And if anyone asks you what is the difference between a bridge and a switch? VLAN. स्विच और ब्रिज की फंक्शनिंग बिल्कुल सेम है, जस्ट दैट स्विच के पास VLAN है और ब्रिज के पास नहीं है. सिर्फ एक चीज की वजह से स्विच काफी एफिशिएंट है देन अ ब्रिज, एफिशिएंट एंड एडवांस देन अ ब्रिज. इज दैट क्लियर? आगे चले. अब देखो दोस्त, अगर ये VLAN है
तो वीलैन की कोई ना कोई रेंज भी तो होगी ना। वीलैन की रेंज क्या होती है दोस्त? पहली बात तो जो वीलैन आईडी होती है ना, वीलैन आईडी इज हाउ मेनी बिट? 16 बिट। 16 बिट की आईडी है तो मतलब टोटल कितने वीलैन बनेंगे? नहीं 16 नहीं, सॉरी 14। अरे यार क्या हो गया मेरे को? वीलैन इज ए 12 बिट आईडी। अब 12 बिट आईडी है तो मतलब 2 रेज़ टू द पावर 12 इज टोटल 4096 वीलैन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स व्हाट इज द रेंज ऑफ द वीलैन? 0 से लेकर के 4095, टोटल हो गए 4096। इसमें से दोस्त कुछ वीलैंस होते हैं रिजर्व्ड वीलैन, ठीक है। विच वीलैंस आर रिजर्व्ड? 0 एंड 4095। सर वीडियो चालू। भाई वीडियो तो चालू ही है, बज रही है वीडियो। रिजर्व्ड वीलैंस आर 0 एंड 4095। देखो यार, वीलैन 0 मतलब 12 बिट आईडी है तो मतलब सब कुछ 0 होगा ना, तो मतलब एक तरह से अनस्पेसिफाइड वीलैन हो गया। और 4095 मतलब ब्रॉडकास्ट टाइप का हो गया। तो उसको मैं कहां पर यूज करूंगा? सर्वर पे, ठीक है। वाई ऑन अ सर्वर? बिकॉज द सर्वर, लेट्स से इट इज HTTP सर्वर, right? Or let's say it's a webmail server. The webmail server might receive a request of email from a sales department, from a tax department, from XYZ, whatever the department, right or wrong? Sales department belongs to VLAN 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, जो भी VLAN है यार, किसी से भी रिसीव कर सकता है ना वो। तो उसको कैसे पता लगेगा? अगर वो पोर्ट VLAN 30 VLAN उसी पर्टिकुलर VLAN का होगा तभी तो रिसीव करेगा। तो सर्वर के साथ जो मैंने पोर्ट कनेक्ट करा हुआ ना, उसको मैं इसमें डाल दूंगा 4095 में, कि किससे भी रिसीव कर रहा है, यू कैन एक्चुअली रिसीव। हाँ है ना भाई, ब्रॉडकास्ट की तरह हो गया ना एक तरह से। बस अभी इतना ही बहुत है इसके लिए, इससे ज़्यादा कहीं मिलेगा, इतना भी कहीं नहीं मिलेगा वैसे। देन है ना, अगला होता है नॉर्मल रेंज ऑफ वीलैन, ठीक है। नॉर्मल रेंज ऑफ वीलैन इज फ्रॉम 0 टू, और सॉरी, फ्रॉम 1 टू 1005, ठीक है। और तीसरी होती है, अब ये नॉर्मल है तो ये अब नॉर्मल नहीं है, ये होगी एक्सटेंडेड वीलैन रेंज, ठीक है। इसको नॉर्मल रेंज या फिर इसको स्टैंडर्ड रेंज भी बोल देते हैं। और ये नॉर्मल है तो ये अब नॉर्मल नहीं है। एक्सटेंडेड रेंज कितनी होती है? 1006 से लेकर के 4094 तक, ठीक है। जस्ट रिमेंबर फॉर नाउ कि एक्सटेंडेड रेंज it can be used, it is used, it is used for industrial purpose, ठीक है। सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। एंड इट कैन बी क्रिएटेड ऑन अ स्विच इन ट्रांसपेरेंट मोड ऑफ BTP। बस अभी इसके बारे में इतना ही समझना बहुत है, इससे ज़्यादा भी दिमाग मत लगाना, ना पूछना, समझ में भी नहीं आएगा। जब VTP करेंगे ना टॉपिक, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, तब बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नाउ फ्रेंड्स, फ्रॉम द इन दिस नॉर्मल रेंज देयर आर फ्यू, नॉर्मल रेंज के अंदर ही फ्यू वीलैन्स आर कॉल्ड डिफॉल्ट वीलैन्स। विच वीलैन्स आर डिफॉल्ट? भाई बाय डिफॉल्ट तो वीलैन 1 है डिफॉल्ट। वाई? बिकॉज एवरी स्विच पोर्ट बिलोंग्स टू इट और नॉट? यस, default every switch port belongs to it, हाँ है ना। and also friends, port number 1002 is reserved for FDDI, that means fiber distribution data interface, or sometimes it is written fiber data distribution interface, whatever you want। fiber distributed data interface ही बोल दे, और कई जगह पर लिखा हुआ है fiber data distribution interface, whatever you like, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है,
See friends, you must have seen a switch in the lab. I'm sure you all have, right? स्विच के जो स्विच का फ्रंट पैनल होता है, कई सारे पोर्ट होते हैं ना उसमें. फ्रंट पोर्ट पैनल में सबसे राइट इधर की साइड पे देखना, एक साइड पे तो लिखा होता है सीरीज, है ना, और एक साइड पे यहाँ पर दो एम्प्टी स्लॉट होते हैं, है ना. वो जो एम्प्टी स्लॉट होते हैं, why they are there? The empty slots are that if you want to attach, by default it works on the digital, right or wrong? By default the switches, all the devices, they are running the digital things, huh? But if you want it to run fiber, if you want it to run fiber, then what you have to do is you have to connect the FDDI, fiber distribution data interface, on those empty slots, right? As soon as you connect it, VLAN 1002 becomes active. ठीक है. So, and this FDDI, fiber distribution data, fiber distributed data interface, ये एक ओपन स्टैंडर्ड चीज है या किसी की प्रोप्राइटरी होती है? फाइबर इज प्रोप्राइटरी और ओपन स्टैंडर्ड? ओपन स्टैंडर्ड है. ओपन स्टैंडर्ड कौन देता है? अब बोलो. हाँ, IEEE. तो फ्रेंड्स VLAN 1004 इज रिजर्व्ड फॉर IEEE. IEEE बोले तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स क्या, इंजीनियरिंग नहीं है, इंजीनियर्स है. ठीक है. एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, if 1002 is there, then 1004 will also be active, है ना. And also the operating system is IBM, है ना. IBM का भी तो एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है ना. तो we want that also to communicate or not? और या फिर if you are using the IBM devices, then the VLAN 1005 will become active. And you know what? VLAN IBM devices that still works on the basis of token ring. So VLAN 1003 is reserved for that. These two are linked with each other and these two are linked with each other. समझे? समझे? Now this VLAN is active and these four VLANs are active. This VLAN is supported and these four VLANs are unsupported. ठीक है. ये सपोर्ट होने तब शुरू होते हैं if you attach either FDDI, then VLAN 1002 and 4 will be, and if you are using the IBM devices, then 1003 and 1005 would be. Clear or not? There are two slots ना. हाँ, तो दोनों में जोड़ दो. अच्छा हाँ, VLAN तो एक ही है. हाँ. अब रेंज समझ में आई है या नहीं आई है? नाउ फ्रेंड्स, यू नो व्हाट, लास्ट थिंग वुड बी हाउ टू क्रिएट VLAN, राइट. स्विच के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे. iOS स्विच का भी वैसा होता है जैसा राउटर का है, कोई भी डिफरेंस नहीं है. ठीक है. बस इतना है कि यहाँ पर शो IP राउट नहीं चलेगा, यहाँ पर शो IP इंटरफेस ब्रीफ चलेगा, बट उसका कोई सेंस नहीं बनता. क्यों? क्योंकि इंटरफेसेस पे IP थोड़ी देते हैं स्विच के, है ना. बस अब देखो, स्विच के कॉन्फ़िगरेशन मोड में आई वांट टू क्रिएट इज VLAN. Mantesh, what's your lucky number, favorite number? Anything? 6. VLAN space 6. Right? As soon as you hit the enter, it will show you like this: config dash VLAN. Right? The name of the VLAN by default would be, the name of the VLAN is VLAN 0006. Why its name is VLAN 0006? क्योंकि 4 डिजिट का होता है ना नंबर, 4096, मतलब 4 हो गया ना, 4096, 4 बिट हो गया ना, इसलिए नाम मिला है VLAN 0006. ठीक है. बट इफ यू वांट टू गिव इट अ नेम मैन्युअली, नेम वुड बी नेम स्पेस महांतेश, वट एवर द नेम यू वांट टू गिव, वट एवर द नेम. ठीक है. नाउ सी, स्विच 1, स्विच 2, यहां पर
नहीं रुक जाओ, उसको भी छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट द VLAN. नाउ कॉन्फ़िगरेशन मोड, सर योर फेवरेट नंबर 1. It would be in which mode? VLAN configuration mode. Just give it a name. What's the name? Chandan. Got it? Now, अब फ्रेंड्स अगर आप देखना चाहते हो स्विचेस पे, ये देखो स्विच पे जाओ, करो एनेबल शो VLAN. हाँ VLAN 1 तो बाय डिफॉल्ट होता है, तो मैंने VLAN 1 को ही नाम चेंज कर दिया चंदन. ठीक है, VLAN 1 को अगर मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे करूंगा. बाय डिफॉल्ट तो उसका नाम ही देखो क्या है, शो VLAN करा मैंने, क्या दिखा रहा है VLAN 1, इसका नाम क्या होता है डिफॉल्ट, राइट. ऑल द पोर्ट्स बिलोंग टू इट और नॉट, स्टेटस इज, बट 1002 इज फॉर FDDI, हाँ है ना, एंड इट इज एक्टिव बट 1003 is for token ring, active but 1004 FDDI net default, FDDI net default that belongs to IEEE or not. 1005 token ring net, it belongs to IBM or not. ये लिखा ना token ring net, ये लिखा FD net, है ना. हाँ, ये है ईथरनेट, ई नेट मतलब ईथरनेट. ठीक है, एंड देन अब इसी चीज को मैं मान लो शॉर्ट में देखना चाहता हूं, शो VLAN ब्रीफ, ले भाई, सही है, सही है. अब ये देखो VLAN क्रिएट करता हूं, VLAN स्पेस 6, कर लो डू शो VLAN ब्रीफ, क्रिएट हो गया ना VLAN 0006, ये लो नेम महंतेश, डू शो VLAN ब्रीफ, हो गया नेम महंतेश. नाउ ये लो VLAN 1, ओ सॉरी VLAN 1 नेम चंदन, नहीं कर रहा, इसका नाम नहीं चेंज होएगा. ठीक है, VLAN 1 का नाम चेंज नहीं होगा. डन है, हाँ हाँ डन है यार. iOS के वर्जन टू वर्जन होता है, इसमें तो नहीं हो रहा. वैसे ऊपर जो iOS के वर्जन है उसमें हो भी जाता है, कुछ में नहीं भी होता, डिपेंड्स ऑन वर्जन. ये चीज़ क्लियर हुई है. और VLAN 12 का नाम क्या हो गया, 0012. अब देखो दोस्त, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये एक पोर्ट है, ये वाला पोर्ट F01 है, और भाई ये अगर किसी कंप्यूटर पे है तो ऑब्वियसली इट बिलोंग्स टू अ सिंगल VLAN और नॉट, है ना. तो इस इंटरफेस को सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इंटरफेस F01, भाई सिंस इट इज एन एक्सेस पोर्ट, सो आई शुड मेक इट एक्सेस पोर्ट और नॉट, आई शुड राइट स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंड देन ये वाला पर्टिकुलर स्विच पोर्ट एक्सेस करेगा किसको, VLAN 6 को. दिस पर्टिकुलर पोर्ट विल एक्सेस द VLAN नंबर 6, हाँ है ना, हाँ है ना. नाउ फ्रेंड्स, it really doesn't matter whether you write this line or not. Even if you do not write this name, then also the port will belong to the particular VLAN, right, right. But if you write it, that would be called a smart word. Got it or not? देखो एक चीज दिखाता हूँ भैया, इंटरफेस F02 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 6, सॉरी मैंने गलती से 64 कर दिया ना, है ना. तो देखो डू शो VLAN ब्रीफ, VLAN 0064 अपने आप क्रिएट हो गया, हाँ है ना. अब मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूं, तो ये लो VLAN 64 नेम मिस्टेक, डू शो VLAN ब्रीफ, लो भाई इसका नाम चेंज हो गया, मिस्टेक. अब ये लो इंटरफेस F02 को मैं जाकर करता हूं स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 6, हो गया. वापस कर लो डू शो VLAN ब्रीफ,
F02 VLAN 6 को बिलोंग कर रहा है ना। अब देखो दोस्त, अगर मैं यहां पर कर दूं नो VLAN 6, अब क्या होगा, डू शो VLAN ब्रीफ, क्या वो वाला पोर्ट वापस VLAN 1 में आ जाएगा? F01 F03 नहीं भाई, वो वाला तो पोर्ट ही गायब हो गया वो तो पोर्ट ही गायब हो गया। अब आप चाहते हो कि आप उस पोर्ट के बारे में यू वांट टू फाइंड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, देन फ्रेंड कमांड वुड बी शो इंटरफेस F02 switch port. This is the command through which you can get each and every information about any particular port. ठीक है, ये देखो क्या देख रहा है, F02 switch port is enabled, that means it's a layer 2। अब ये डायनेमिक ऑटो क्या है छोड़ो, ऑपरेशनल मोड इज स्टैटिक एक्सेस, हाँ है ना, ये पोर्ट एक एक्सेस पोर्ट है ना अभी, ओके। एनकैप्सुलेशन अभी छोड़ो, नेटिव वीलान अभी छोड़ो, या देख लो एक्सेस मोड का वीलान कौन सा है, विच इज, बिकॉज वीलान 6 तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाँ या ना, इसीलिए। नाउ जस्ट सी व्हाट इज नेटिव वीलान। फ्रेंड्स नेटिव वीलान क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एवरी स्विच पोर्ट बिलोंग्स टू वीलान 1 ना, तो वीलान 1 इज कॉल्ड द नेटिव वीलान। क्लियर भाई, योर नेटिव प्लेस सर, भोपाल। सर योर नेटिव प्लेस, राजस्थान तो बहुत बड़ा है। नंद भाई, ओके। सर कश्मीर, भाई कश्मीर, कश्मीर को तुम जाए एक पर्टिकुलर जगह पे डिफाइन करो तब भी कश्मीर बहुत बड़ा है। कश्मीर जन्नत है, हाँ। महाराष्ट्र कहाँ पर, सोलापुर, ठीक है। तो दोस्त यू आर कॉलिंग इट अ नेटिव प्लेस, द रीजन इज बिकॉज योर रूट्स बिलोंग टू दैट प्लेस, यस और नो। तो बाय डिफॉल्ट तो विलेन 1 को ही बिलोंग करता है, तो विलेन 1 इज अ नेटिव विलेन, सही है। अब देखो वीलैन कैसे असाइन करते हैं वो चीज भी समझ में आई है, श्योर, ओके। एंड हाँ, अब एक लास्ट चीज, हाँ दोस्त ट्रंक के बारे में मैं मंडे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ट्रंक के बारे में मंडे बताऊंगा, बट अभी मैं बस ये बता रहा हूँ कि हाउ वेज टू असाइन वीलैन, ठीक है। एक तरीका तो होता है क्या, स्टैटिक मेंबरशिप, भाई वीलैन को स्टैटिकली यू आर प्रोवाइडिंग अ मेंबरशिप, दैट मीन्स ये जो मैंने कारनामा ऊपर करा है ये मैंने स्टैटिकली तो एक मेंबरशिप दी है ना वीलैन पोर्ट को, हाँ है ना। अदर थिंग इज फ्रेंड्स डायनामिक वीलैन मेंबरशिप, ठीक है, इट्स एक्चुअली अ वीलैन मेंबरशिप। अदर थिंग इज डायनामिक वीलैन मेंबरशिप, डायनामिक वीलैन मेंबरशिप यू कैन डू वाया VMPS, मतलब वीलैन मेंबरशिप पॉलिसी सर्वर, ठीक है। और यू कैन डू वाया .1x, .1x CCNP स्विच में बताऊंगा यहाँ नहीं, पर VMPS जो है यहाँ पर हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, बट एक बात पहले ही, चलो बाद में बताऊंगा। देखो स्विच 1, स्विच 2, switch 3, switch 4, whatever the switches they are connected with each other, that's fine, right? But basically all the switches are connected to a VLAN membership policy server for sure, right? Right? अब देखो what I will do on the VMPS is, on the VMPS I will manually put an entry, manually मैं उधर entry करूंगा कि the 0A MAC address belongs to VLAN 2, 0B MAC address belongs to VLAN 5, 0C MAC address belongs to VLAN 13, ठीक है। इस तरह से मैं सारे के सारे कंप्यूटर्स के मैक एड्रेस को स्टैटिकली कोई ना कोई VLAN असाइन करूंगा, कहां पर, सर्वर पे, ठीक है। on the server, to the server I will tell that this particular MAC address belong to that VLAN, that particular belong to that VLAN, blah 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 blah. If I in my company if I have 200 computers,
then for 200 computers I will be putting 200 commands in the VMPS server. समझदारी है? बिल्कुल भी नहीं है। पर देखो काम कैसे करेगा, यहाँ पर डॉट बने, इसके आप कर लो, ट्रिपल ए के थ्रू कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पर कि अगर इस पर्टिकुलर स्विच पर कोई कंप्यूटर अटैच हुआ है, ठीक है, द मैक एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर इज 0A, तो जैसे ही अटैच हुआ वो कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन भेजेगा ना। as soon as he send the information will be received by the switch number 1. Switch number 1 will generate a query towards the server, VLAN membership policy server की, और it will generate a query, and then the server will tell that okay, server will check its database. In the database I told him कि ये 0A जो MAC address है it belongs to VLAN 2, है ना। तो फिर it will, the switch 1 will generate a query to the VMPS. VMPS will generate a reply and will inform the switch 1 about it, and the switch 1 will now assign this VLAN नहीं, assign this particular switch port into VLAN number 2. That means it is done automatically or not? अब फ्रेंड्स, हालांकि ये चीज ऑटोमेटिकली हुई है, बट द प्रॉब्लम इज कि साला इतना बड़ा डाटाबेस कौन मेंटेन करेगा, कौन उसमें इतने सारे दोस्तों के बारे में कौन कमांड लिखता रहेगा। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि यार अब अगर ये वाला कंप्यूटर यहाँ से हट गया और ये वाला कंप्यूटर इसको यहाँ पर लर्न हुआ है, तो अब ये इसको डाल देगा किसमें, VLAN 2 में, और यहाँ से अगर मैक एड्रेस 0C आया है तो अब इसको डाल देगा VLAN 13 में, है ना, है ना। हालांकि ये काम अपने आप ही हो रहा है, लेकिन मजाक बना रखा है चीज का, हाँ क्या ना। अब एक शॉकिंग न्यूज, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, VMPS अब कहीं यूज नहीं होता, VMPS एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम मंडे को देखेंगे किसके बारे में, ट्रंक के बारे में। बस कर, बस इसमें हम स्टैटिकली ट्रंक कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे, डायनामिकली ट्रंक कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे, ट्रंक के एनकैप्सुलेशन भी देखेंगे, दो होते हैं 8 और 2.1Q एंड ISL, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर ट्रंक के नेगोशिएशन मैसेजेस देखेंगे, और ये जो डायनामिकली ट्रंक बनता है इसमें ये नेगोशिएशन मैसेजेस में क्या क्या यूज करता है, डायनामिक डिजायरेबल, डायनामिक ऑटो, ठीक है, ठीक है, वो सब कुछ देखेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल सी इज इंटर VLAN राउटिंग, चुप करोगे, इंटर VLAN routing and DHCP. These will be the tasks for Monday. तो अगर इनके बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर बुक में से कुछ पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बस यही रीज़न है मेरा बताने का, दैट्स ऑल।